चलिए इस प्रॉब्लम में हम अब डिस्कस करते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ में कब तक चलेंगे। तो खासियत क्या है इसकी कि दोनों सरफेस, जो बॉटम सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है, वहाँ पर भी थोड़ा फ्रिक्शन लिया गया है और दोनों ब्लॉक्स के बीच में भी कुछ फ्रिक्शन लिया गया है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यहाँ पर भी फ्रिक्शन और यहाँ पर भी फ्रिक्शन लिया गया। अब इन प्रॉब्लम्स में कब तक इनका साथ रहेगा ये देखते हैं। ठीक, तो तैयारी शुरुआत में वही होगी। इस सरफेस पर पहले मैक्सिमम फ्रिक्शन, अधिकतम घर्षण यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अधिकतम घर्षण कितना होगा, तो इसका नॉर्मलाइजेशन बनेगा 40 इंटू 0.5। तो दूसरे सरफेस के लिए फ्रिक्शन 2 की अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन यहाँ पे निकाल लेंगे। ग्राउंड पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिएट होगा वो देख लेते हैं। तो कंबाइंड रिएक्शन कितना आएगा इसका, कंबाइंड रिएक्शन आएगा 100 इंटू 0.1 कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्राउंड पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन मिल जाए। ठीक है, अब पहले 6 kg को बाहर खींचने का जब कोशिश करेंगे, 6 kg को बाहर खींचने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर और यहाँ पे दोनों पे मैंने फ्रिक्शन लगा के दिखाए हुए हैं। कभी इसको सिंगल ब्लॉक को सॉल्व करने की बारी आई तो हम इस डायग्राम की मदद लेंगे। ठीक है, फिर 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg के ब्लॉक पर एक ये वाला फ्रिक्शन ही काम करेगा जो आगे की तरफ करेगा। इसकी भी इक्वेशन लिख दी गई है। ठीक है, फिर हम कंडीशन क्या निकालने जा रहे हैं कि कब तक साथ चलेंगे। तो माना के दोनों साथ साथ चल रहे। ठीक है, माना के दोनों साथ साथ चल रहे, कंबाइंड चल रहे। कंबाइंड चलने का अर्थ क्या हुआ कि दोनों को मिला करके 6 + 4 का डायग्राम बना सकते हो। इधर आप लगाओगे अप्लाइड फोर्स F, बाहर से जो बल लग रहा है वो, और फ्रिक्शन ये बल 1 बार जो कितना है 10। ठीक है, और अगर ये चल रहा है तो 10 पूरा लग चुका। अब हम क्या जानना चाह रहे हैं कि ये बाहर की तरफ किस एक्सेलरेशन से चलने की कोशिश कर रहा है। ए का आंसर F - 10/10 ये लिख सकते हैं। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन जिस तक ये दोनों साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे वो वाला। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अभी तक करते हैं, इस इक्वेशन को फ्रिक्शन 2 = 4 टाइम्स दिस एक्सेलरेशन आप लिखोगे। ठीक है, मतलब क्या, ये एक्सेलरेशन है, अगर दोनों का सेम एक्सेलरेशन है तो ए का भी यही होगा, बी का भी यही होगा। तो मैं इस इक्वेशन में इस एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल करके एक फ्रिक्शन की इक्वेशन यहाँ से जनरेट कर लूँ। अब ये इक्वेशन मेरे पास एक बार आ जाती है जब, तो फिर मुझे क्या करना है इसमें कि फ्रिक्शन 2 की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ, या फिर इसको अपन जैसे समझ रहे वैसे मैं एक बार और बोलूँ कि फ्रिक्शन F पर डिपेंडेंट आ रहा है। तो जैसे जैसे F बढ़ेगा फ्रिक्शन को बढ़ना पड़ेगा, जैसे जैसे F बढ़ेगा फ्रिक्शन को बढ़ना पड़ेगा। तो अगर F बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच गया जब ये फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम को टच कर गया, तो फिर मैं बोलूंगा कि वह F की कैसी वैल्यू आ गई, सबसे बड़ी वाली वैल्यू आ गई, अधिकतम वाली आ गई। तो इसकी वैल्यू 20 जो है वो यहाँ रख दीजिए, और अब इस F को FC लिख लेते हैं हम अपॉन 10 कर। ठीक है, यहाँ से FC का आंसर हम निकाल देंगे। तो देखें 4 × 5 मतलब 50 और 60 आ। ठीक है, मतलब क्या, 60 न्यूटन के फोर्स को रखने पर फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू को टच कर जाता है। ठीक है, इससे कम रखने पर नहीं करेगा। तो अगर इससे कम फोर्स रखा जाता है, ये जो FC आया इससे कम फोर्स रखा जाता है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। तो 60 न्यूटन तक एक साथ चलेंगे। 60 न्यूटन से बड़े वैल्यू कर दिए तो फिर दोनों ब्लॉक क्या होंगे, अपने अलग अलग चलेंगे। तो एक्सेलरेशन अगर पूछ रहे कि किस एक्सेलरेशन तक के साथ साथ चलेंगे, तो उसका आंसर क्या देंगे कि 60 जो है 60 यहाँ पे रख दो, तो 60 - 10 50/10 मतलब 5। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम वाला जो है जब तक ये साथ साथ चलने वाले हैं वो क्या आ रहा है, 5 मीटर/सेकंड²। और वो फोर्स कितना आ रहा है, 60 न्यूटन। 60 से ज़्यादा दें तो अलग अलग कर देना, 60 से कम दें तो फिर इनको साथ साथ चलाना। और केवल एक्सेलरेशन का पूछे तो
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक दोनों साथ साथ चलेंगे, उसके बाद अलग अलग हो जाए। ठीक है, इसको एक ग्राफ से भी बतलाया जाता है, तो ग्राफ भी समझ लीजिए। इधर एक्सेलरेशन और इधर अप्लाइड फोर्स। और थोड़ा ग्राफ में कन्वर्जन ऐसे भी पूछ लेते हैं कि F इक्वल टू टी कर दिया उन्होंने, कि टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, तो इस एक्सिस पर इक्वली गुड आप टाइम भी यूज कर सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे F बढ़ता है वैसे वैसे दोनों का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, कब तक? दोनों एक साथ चलेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक, इसमें निकाला हुआ है। दोनों एक साथ कब तक चलेंगे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब फोर्स 60 को टच करेगा तब एक्सेलरेशन 5 को टच करेगा। और ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे इक्वेशन आप चेक करना लीनियर इक्वेशन से, ए और एफ के। तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, 0 को शायद टच करे ना करे वो भी देख लेना। तो इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो आप इससे जनरेट करना, और अभी अपन कर सकते हैं वैसे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है एफ -10 इक्वल टू 10a के बराबर है। तो एफ इक्वल्स टू 10a + 10, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आएगी। ठीक है, लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो इस तरह की आएगी। तो इस लाइन को आप ड्रॉ करें। अभी मैं सिंपल ओरिजिन शिफ्ट करके आपको देख लेना। तो बेसिक चीज इसमें जो मैं बताने जा रहा था वो क्या थी कि एक्सेलरेशन दोनों के साथ साथ है। तो ये दोनों का एक्सेलरेशन 60 फोर्स तक तो दोनों बराबर बराबर चलते। ठीक है, और उसके बाद में जब आप क्या करोगे, इससे बढ़ा दोगे फोर्स, तो फिर एक ब्लॉक अपने मैक्सिमम से चलने लगेगा। एक ब्लॉक अपने मैक्सिमम से चलने लगेगा, वो कौन सा वाला? ए वाला। और दूसरा जो है वो अलग हो जाए। दूसरा ब्लॉक जो है उसका एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। ठीक, तो ये एग्जैक्टली इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करके तो फिर आपको करना है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि 5 तक दोनों का एक्सेलरेशन साथ साथ रहेगा। उसके बाद में एक ब्लॉक अपने मैक्सिमम से चलना शुरू कर देगा और दूसरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसे बढ़ता ही चलेगा। ठीक है, ग्राफ वाला सेक्शन कोशिश करेंगे अपन एक बार और समझने, है ना। तो अभी इसमें क्रिटिकल फोर्स अपन ने निकाला 60, इसको देख लें। फिर ग्राफ को बनाएं, इसको लाइन को इक्वेशन को बना लें, तो आपको ग्राफ भी एग्जैक्टली मिल सकता है। ये भी ध्यान रखें, कुछ खास बात नहीं, ये ग्राफ भी आप बना के देख सकते हो। 5 तक दोनों को एक साथ चलाना, उसके बाद में एक का एक्सेलरेशन फिक्स कर देना। किसका फिक्स करोगे? जिसपे केवल फ्रिक्शन लग रहा है, और जिसपे अप्लाइड फोर्स लग रहा है, बाहर से फोर्स लग रहा है, उसके लिए एक्सेलरेशन